तिवारी का जो मोबाइल है पुलिस वालों ने रख लिया है। तो ये जो 2400 करोड़ का मामला दिख रहा है उससे भी बड़ा कहीं मामला है जिसकी बात कर रहे हैं आप। ये में तो वोट की राजनीति हो रही है, वहाँ तो ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। अगर वो विपक्ष में नहीं बोलेंगे तो उनको टिकट नहीं मिलेगा, ये मसला है। उनका नाम नागमणि है और ब्राह्मण समाज से अगर टकराएंगे तो उनका फन कुचलने में ब्राह्मण समाज को टाइम नहीं लगेगा। तो उसके घर में जो एसपी घर में गए हुए थे, धमका कर आए हैं। मेरे को लगता है सम्राट चौधरी को तो उसके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए सर। जीवन में नहीं बन पाएंगे, कभी जीवन में नहीं बन पाएंगे। आप मैं बता दूं, शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं हो जाता है, ठीक है। शेर ही रहेगा, ठीक है। मैं बता दूं, जब उनका योगी आदित्यनाथ महाराज के जूते के नोक के बराबर भी सम्राट चौधरी नहीं है। शेर और सियार में बहुत फर्क होता है, ये आप मान लीजिएगा। अरे चूक हो गई तो उसकी सजा भी तो उनको मिलेगी। एक मैं बता दे रहा हूँ, ये लाला का लिखा पड़ी बबुआने के बाला और बाभन के चुप रहल बादे में बुझाला। सुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। हम बात करेंगे एक बिहार में इनकाउंटर भरत तिवारी का होता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से जनता आक्रोशित दिखाई दी और भरत तिवारी के घर जा जाकर लोगों ने संवेदनाएं भी दी। और उसके बाद बिहार सरकार जागी, पुलिस वालों के ऊपर FIR भी दर्ज हुई, फेक इनकाउंटर भी सामने आ रहा है। पहले तो पुलिस और सरकार मान नहीं रही थी, इसको पागल और विक्षिप्त घोषित कर रही थी, लेकिन जनता का दबाव इतना पड़ा कि मुख्यमंत्री को भी बयानबाजी करनी पड़ गई और वहां के पुलिस वालों के ऊपर FIR भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी में भी अंदरूनी कला देखने को मिली इस मामले में। एक वरिष्ठ नेता सुनील चौबे ने इस पर खुलकर अपनी बात रखी। जन स्वराज के नेता भी वहां पर गए, तमाम बड़े बड़े नेता जो किसी भी पार्टी को गए हों। हम बात करेंगे कि क्या बिहार की इस घटना का असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा या नहीं, क्योंकि 2027 दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ब्राह्मणों के ऊपर नजर गड़ा के बैठे हैं कि ये वोट बैंक जिधर जाएगा सरकार उसी की बनेगी। हमारे साथ तमाम लोग हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं। कुछ लोग ये बिहार से लौट कर भी आए हैं, भरत तिवारी के घर से भी लौट के आए हैं। क्या नाम है आपका? अंकित पांडे। पांडे जी, आप गए हुए थे भरत तिवारी के यहाँ। अरे आप यूपी के रहने वाले बिहार क्यों चले गए भाई? जो इंसान समाज की लड़ाई लड़ रहा हो उसके लिए बिहार से तो क्या पूरे देश से जो है देश का युवा पहुंचेगा। क्या माहौल दिखा आपको वहाँ पे? वहाँ का माहौल ये था कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं या पूरी कहते हैं बिहार की सरकार वो पूरी तरह से भ्रष्ट है। वहाँ के SSP साहब जो हैं, पता लगा है कि जिन लोगों की लड़ाई वो लड़ रहा था वो जौनिया गांव से आए थे बह के। वहाँ जो बाढ़ का पानी आता था उससे ग्रसित होके जो लोग वहाँ रह रहे थे उनकी लड़ाई लड़ रहा था भरत तिवारी। अभी पता चला है कि इसके पहले जो जगदीशपुर के SDM हैं, जो भी है संजीत कुमार हैं, वहाँ 1400 करोड़ रुपए आए थे मतलब जौनिया गांव के निर्माण के लिए। उसका जो पूरा डेटा था भरत तिवारी के मोबाइल में। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मामला बना, जिसकी वजह से अधिकारियों को डर लगा, उनको लगा कि इनकाउंटर करना ही ठीक है और बाद में हम बच निकलेंगे। ये उल्टा पड़ गया, आपको लग रहा? बिल्कुल बिल्कुल, वो यही चाहते थे। जितना भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं भरत तिवारी की हत्या करके इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा। और जितना भी 1400 करोड़ रुपए पहले आया था और 1000 करोड़ रुपए बाद में आया है जो है जौनिया गांव के जो है विकास के लिए, वो सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचारियों ने खा लिया। भैया कुल मिला के 2400 करोड़ रुपए का मामला था, तो इनकाउंटर तो होगा ही होगा। काहे नहीं मार दिए जाएंगे भाई? यहाँ 200-400 करोड़ की बात थोड़ी थी, 2-4 लाख की बात थोड़ी थी, यहाँ सीधा 2400 करोड़ की बात थी। कैसे भरत तिवारी, अरे भरत तिवारी को मार देंगे 2400 करोड़ तो बच जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये उल्टा पड़ गया। क्या उल्टा? बिल्कुल पड़ गया है। अब तो देख रहे हैं समर्थन में 100 करोड़ हिंदू उतर आया है उनके, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एकदम जो भगत सिंह जो कहा जाता है उनके बिल्कुल वर्जन 2 है। वो बिल्कुल उन्हीं के जैसा साहस है और बिल्कुल साहसी। वही बिहार के एक विधायक है, बीजेपी के ही विधायक है, नागमणि कुशवाहा। उनका बयान देखा होगा, कुत्ता बिल्ली बोल दिया भरत तिवारी जैसे लोगों को। क्या भरत तिवारी कुत्ता बिल्ली है क्या? अभी वो सोच रहे हैं, अभी 4-5 झापड़ पड़ जाए तो समझ में आ जाएगा। जनता अभी वहाँ की जब गुस्से में आएगी तो कुछ भी कर बैठेगी। आप ये बताइए मुझको, वो लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे वो अपने लिए तो लड़ नहीं रहे थे, वो लड़ रहे थे जनता के लिए। वहाँ भोजपुर के समाज के लिए लड़ रहे थे। पुलिस को पिस्तौल दिखाओगे, पुलिस को डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं पिस्तौल फेंकने के बाद कमर में दूसरी पिस्तौल न ठोकी हो। मैं तो कह रहा हूँ कि जब पिस्तौल उनके हाथ में था तब काहे नहीं आपने गोली मारी? तब आपके पास साहस नहीं था? तब तो आप डर के खड़े हुए थे वहाँ पे। जब उसके हाथ में, जब भाई के हाथ में जब पिस्तौल थी तब आपको इनकाउंटर करना चाहिए था। तब आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलता वहाँ पे।
क्या उसका असर यहाँ दिखाई देगा? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ब्राह्मण समाज नाराज चल रहा है, क्या किया योगी के नाम पे मान जाओगे फिर वोट देके चले आओगे? देखिए उनका मतलब कि जो बिहार है, सम्राट चौधरी से जो है उनका थोड़ा आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन यहाँ योगी जी से कोई भी ब्राह्मण समाज गुस्सा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा योगी जी का कोई बयान आया, इस बात पे कोई बयान आया? मतलब योगी जी के नाम पे यहाँ पर नाराजगी नहीं दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही है। सम्राट से नाराजगी है। ब्राह्मण समाज हमेशा योगी जी के साथ खड़ा रहा है। ब्राह्मण, आपको क्या लगा वास्तव में ये 2400 करोड़ का मामला है या वहाँ की सरकार की लोकल जो है नाराजगी वहाँ के लोगों के लिए है? तमाम लोग पहुंचे, क्या लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा भरत तिवारी को? जिस तरह लग रहा है कि भरत तिवारी का जो मोबाइल है पुलिस वालों ने रख लिया है, तो ये जो 2400 करोड़ का मामला दिख रहा है उससे भी बड़ा कहीं मामला है जिसकी बात कर रहे हैं आप। ये नागमणि, इनके पिताजी का भी इनकाउंटर पुलिस की गोली से ही हुआ था। इनके पिताजी भी कुत्ता बिल्ली थे। असल में जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बिहार में, ये सब कहीं ना कहीं भ्रष्ट हैं, कहीं ना कहीं गुंडे माफिया हैं, कहीं ना कहीं बिहार की जो सरकार चल रही है उसको जो है वहाँ के बाहुबली चला रहे हैं। वहाँ की सरकार सम्राट चौधरी नहीं चल रहा है। इसीलिए समाज की बात करने वाले, सर्व समाज की बात करने वाले की जो है हत्या करवा दी जाती है। बिहार जिसे कहीं ना कहीं विकास चाहिए था। कोई ज्वाला धधक रही हो तो इसमें ऐसे विधायकों की बयानबाजी कहीं ना कहीं घातक हो जाएगी। क्या बीजेपी इनके ऊपर कार्रवाई करेगी? क्योंकि पूरा समाज, क्योंकि वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं लड़ रहा था, मैंने सुना है वो वहाँ के दलित हो या पिछड़े हो सभी समाज के लिए लड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये तो भावनाएं ही गलत हो जाएंगी, कोई किसी समाज के लिए लड़े। बिल्कुल बिल्कुल, वो सर्व समाज की बात, यही मैंने आपसे बोला कि वो सर्व समाज की बात कर रहा था। उसके गांव के लोग जो बोल रहे हैं कि जब उसका इनकाउंटर किया गया उस वक्त उसे आश्वासन दिया गया कि जो है तुम अपना जो है ये हथियार फेंक दो, आपकी जो मांगे हैं हम पूरी करेंगे। उसके बाद जो है वहाँ के एसपी साहब उसको आगे ले जाके धक्का देते हैं, उसके पैर में 3 गोलियां मारते हैं, उसके बाद उसे गाड़ी में डालते हैं। उसके बाद एसपी तो उनके भाई को भी धमकाया, अभी सुनने में आया। रात में, परसों रात में गए हैं, उसके भाई को धमका रहे हैं कि जो तू कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। किसी न किसी तरीके की जो सत्य की आवाज है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले उसकी माताजी पर, उनकी भाभी पर भी लाठीचार्ज किया गया है पुलिस वालों के द्वारा। इस मामले को दबाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन आज पूरा देश का युवा जाग चुका है। और अगर लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अंकित जी, ये भी सवाल उठता है कहीं ना कहीं कि भरत तिवारी में या तो सिर्फ रील्स बाजी हो रही है, वहां पर लोग रील्स बनाने जा रहे हैं। किसी ने अभी तक थाने का घेराव क्यों नहीं किया? किसी ने अभी तक एसपी का घेराव क्यों नहीं किया? जितने दिल्ली से लेकर तमाम नेता गए सिर्फ रील्स बना के वापस चले आए, क्यों नहीं? क्यों किसी ने थाने का घेराव किया? असल में कुछ जो है कैमरामैन वो गिद्ध वाले हैं, जो अपने लाइक कमेंट व्यू के लिए वहां जा रहे हैं। जो आवाज उठाने वाले होते हैं वो एसपी का घेराव करते, एसपी ऑफिस का घेराव करते। उसका जो मोबाइल उन पुलिस कर्मियों के पास है, उससे उस पुलिस वालों से उस मोबाइल को लेते और जो है न्याय की मांग करते। बोला बिहार सरकार को हिला दिया। बिहार सरकार को तो हिला ही दिया, ये पूरा भारत देश जानता है। और बात ये है कि भरत तिवारी के वहां लोग जाके रील बना रहे हैं, वो संवेदनाएं नहीं दे रहे हैं, वो अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की धरती से अगर हम बात करें तो 2-4 नाम है, जैसे दक्ष चौधरी हुआ, अनुराग ठाकुर हुआ, हमारे बड़े भाई, हमारे संरक्षक दीपक दीक्षित जी हुए। ये लोग गए हैं और ये लोग उनके परिवार को बता रहे हैं कि अगर, और मेरे बड़े भाई दीपक दीक्षित जैसा आपकी देख रहे हैं कि दीपक दीक्षित वहां पे रुके हुए हैं और उन्होंने एसपी समेत सभी पुलिस कर्मियों को कहा है कि जब तक तेरही नहीं होती है तब तक मैं यहाँ रुका हूँ। उसके बाद अगर बिहार के वो 6 पुलिस नामर्दों में दम है तो आकर गोली खेल ले। तो मैं दीपक दीक्षित का सपोर्ट करता हूँ। उनके लिए 24 घंटे मेरा तन मन, मेरा शरीर 24 घंटे तैयार है, जहां कहेंगे वहां जाएंगे। और मैं फिर नागमणि कुशवाहा है, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो तो भरत तिवारी को बता रहे हो तो कुत्ता बिल्ली था, मर गया तो क्या हुआ, मार दिया गया, पुलिस को पिस्तौल दिखाएगा तो मार दिया पुलिस। उन्होंने कुत्ता बिल्ली तक की संज्ञा दे दी। देखिए वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो ऐसे विधायक वोट की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश से वही एक विधायक होंगे जिन्होंने इसको, यूपी से नहीं, बिहार से है। तो बिहार में तो वोट की राजनीति, बिहार में ही, माफ करिए हम समझ ले, बिहार में तो वोट की राजनीति हो रही है। वहां तो ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, अगर वो विपक्ष में नहीं बोलेंगे तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। ये मसला है। वो किसी जाति धर्म मजहब के नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ टिकट पक्का करना है। और मैं ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूं, अब समय आ गया है, उठा लो अपना फरसा
अपने न्याय के लिए यार चुप रहो यार, क्या बात करते हो? यही फर्चा फर्चा उठा के रील्स बनाओ, बाकी फर्चा और समदम नहीं रह गया किसी ब्राह्मण में। बार बार यार, क्या नाम बताया? फरसे में जंग नहीं लगी है। नागमणि कुशवाहा। क्या नाम बताया? नागमणि जंग कुशवाहा। नहीं लगी है। अरे रुको तो, क्या नाम बताया उसका? नागमणि कुशवाहा। नागमणि कुशवाहा। अरे वो पहले उसका नाग नाम आ गया। नाग का मतलब अपने ही समाज को डसने का काम कर रहा है। नाम उसका पहले देखिए नाग, नाग का मतलब हो गया कि अपने ही समाज को डसेगा क्या। ऊपर रख लिया। और सुन लीजिए, उनका नाम नागमणि है और ब्राह्मण समाज से अगर टकराएंगे तो उनका फन कुचलने में ब्राह्मण समाज को टाइम नहीं लगेगा। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट। तो नागमणि जी यही चीज 2 है। मिनट। जय श्री लेकिन मैं बार बार एक बात जरूर बोलूंगा अपने आपके इस समाज से, कि बार बार ये फरसा उठाने की बात रील्सों में ही अच्छा लगता है, बाकी हमें पता है कितना उठाएंगे लोग। एक मैटर देखने में आता है, आजकल समाज में नेता कम, रील्स बात ज्यादा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। एक सेकेंड, जब भरत तिवारी लड़ाई कर रहा था अकेले, सारे जितने भी नेता थे बिहार के, तब कोई नहीं निकल के आया था। रोज वीडियो लोग भी जो लोग बोल रहे थे कि वो भगत सिंह है, सिर्फ नेता नहीं, अगर वो वही लोग उसको अगर उस समय हेल्प करते तो आज मेरे ख्याल से भरत तिवारी जिंदा होते। जो लोग आज भगत सिंह उसको कह रहे हैं, देखिए भगत सिंह ठीक है भाई, उस समय उसका मदद करते ना, 2-4 लोग उसके साथ मिल जाते, मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बाद में लोग बोलते हैं ये भगत सिंह, अरे भाई बाद में उखाड़ लेंगे। देखिए कुछ नहीं है सर, वो बेचारा अब चला गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए बहुत बार उसके पास में से गन भी मिला है, डराया धमकाया, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो एकदम सही था, मगर कहीं ना कहीं न्याय की तो मांग करता था कम से कम। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग होने चाहिए। और देखिए जिस हिसाब से पागल और ये एसपी जो गए थे उसके घर में, जो एसपी घर में गए हुए थे, धमका कर आए हैं, मेरे को लगता है सम्राट चौधरी को तो उसके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए सर। ये गलत चीज है। अगर कोई न्याय के लिए और कोई अच्छा, सम्राट चौधरी को गलत जानकारी दी गई पुलिस के द्वारा, क्योंकि वही सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ये तो एक विक्षिप्त आदमी है, मैंने पुलिस को छूट दे दिया है, बिहार में रहना है तो ठीक से रहो, नहीं तो इनकाउंटर। देखिए सर, अगर सम्राट चौधरी अगर ऐसा बयान दे रहे हैं ना, तो उनको पहले एटलीस्ट, वो सीएम है, एक फोन अगर करेंगे डीजीपी को या किसी को भी करेंगे, आईजी को करेंगे, तो सारा पोथा उनका निकल के आ जाएगा। पता कर लेते ना कि वो इसके ऊपर में एक एफआईआर भी लॉन्च्ड है या नहीं है। क्लीन चिट है पूरा, एक भी एफआईआर लॉन्च नहीं है भरत भूषण तिवारी के अगेंस्ट में। तो ये सब बोलना सम्राट चौधरी को मेरे हिसाब से सही नहीं है। सम्राट चौधरी को देखिए सीएम है, तो वो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा पद है उनके पास में, तो सोच समझ कर बोले कि हम क्या बोल रहे हैं। यही फॉल्ट शायद हमको लगता पड़ेगा कि एक भी एफआईआर ना होने के बावजूद भी एनकाउंटर करा देना। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, भाई साहब ने बिल्कुल बात सही कही कि जब वहां पे कम से कम 500 लोग रहे होंगे, 500 की भीड़ क्या देख रही थी, पुलिस को क्यों नहीं रोका? बाद में रील्स तो सभी बना रहे थे, बाद में उसके बाद आप भगत सिंह बनाते रहिए। एक चीज तो सब सत्य मान ले कि लोग उगते हुए सूरज को सलाम करना जानते हैं सिर्फ, क्योंकि जब भरत तिवारी ने गन ली थी, आपने एक वीडियो देखी होगी, भरत तिवारी अपने तखत पे लेटे हुए, उनकी माता जी है और एक डीएसपी या एसपी कोई भी उनके पास बैठा हुआ है, और एक गनमैन पुलिस वाला आता है, तब वहां पे क्या पब्लिक नहीं थी? क्या गांव नहीं था? क्या लोग नहीं थे? अरे धिक्कार है उन लोगों पे जो आज जा रहे हैं, आज क्या दिखावा करने जा रहे हो, आज रोने जा रहे हो। वही बात होती है, मारी मारी धूल उड़ानी, सांप निकल गया लाठी पीट रहे हैं। अरे ये वही क्या मुंह से बुरा निकलेगा भरत तिवारी के लिए। मुझे यही कांड अगर यूपी के अंदर हुआ होता तो अब तक बाबा जी अपना एक्शन ले चुके होते। अभी अग्निकांड हुआ है, अग्निकांड में जितने भी अभी अलीगढ़ आप सबको पता होगा, जितने भी लोग वहां पर टाइम से नहीं पहुंचे, सबको सस्पेंड कर दिया गया है और सबको बर्खास्त पूरे तौर तरीके से कर दिया गया। अगर यही चीज यूपी के अंदर हुआ होता तो अब तक भरत तिवारी जी को इंसाफ मिल चुका होता। ये बताइए, क्या बिहार में लोगों ने सोचा कि मैं यूपी मॉडल अपनाता हूं तो शायद मैं भी पूरे भारत में जाना जाऊं? क्योंकि क्या योगी आदित्यनाथ की राह पर चलकर लोग योगी आदित्यनाथ बनने की कोशिश कर रहे थे, वही मामला गड़बड़ा गया। कभी जीवन में नहीं बन पाएंगे, कभी जीवन में नहीं बन पाएंगे। आप मैं बता दूं, शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं हो जाता है, ठीक है? शेर ही रहेगा, ठीक है? मैं बता दूं, जब उनका इनकाउंटर हुआ 50 लेबर खड़े हुए थे, किसी ने कुछ बोला, आवाज उठाई? अब आज आके क्या कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। अरे उस समय आवाज अगर आज उठाए होते तो शायद आज हमारा भाई आज हमारे बीच में होता और अपने जनता के लिए कार्य कर रहा होता, लेकिन ये उन लोगों ने ये चीज नहीं सोची। उसने तो आइए भैया, बहुत देर तक सवाल जल्दी कर लेता हूँ, लग रहा है न्याय मिल जाएगा।
न्याय बिल्कुल मिलेगा। और जैसे कि आपने एक अभी सवाल किया था, क्या सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं? हाँ। तो मैं एक चैनल के आपके एक माध्यम से बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ महाराज के जूते के नोक के बराबर भी सम्राट चौधरी नहीं है। शेर और सियार में बहुत फर्क होता है, ये आप मान लीजिएगा। शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं होता। और आज 9 साल उत्तर प्रदेश की धरती पे योगी जी को शासन करते हुए हो गया है। एक इनकाउंटर बताइए जो फर्जी इनकाउंटर हुआ हो, किसी निर्दोष की हत्या हुई है, एक बताइए। और उत्तर प्रदेश में 9 साल में तो सैकड़ों की संख्या में इनकाउंटर हुए। लेकिन योगी जी का कहना है ना किसी जात आपका धर्म। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हुआ है उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, तमाम ऐसे मुकदमे थे जो अपराध कर चुके थे, इस वजह से उनका इनकाउंटर हुआ। और बिहार में भरत तिवारी का इनकाउंटर, उनके ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमे नहीं थे, उनके ऊपर कुछ ऐसा नहीं था, वो सरेंडर कर चुके थे, फेसबुक लाइव पे थे, इसलिए उनका इनकाउंटर करना गलत था। बिल्कुल गलत है। और सिलेंडर करने के बाद संविधान में ना लिखा है, ना कहीं भी लिखा है कि सिलेंडर करने के बाद व्यक्ति का इनकाउंटर। और दूसरी बात है कि मुकदमे की तुम उसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, एक भी 151 का जो छोटा मुकदमा होता है उसके ऊपर 151 का भी मुकदमा नहीं है। उन कायर पुलिस वालों ने उनको मारा है। अरे कुछ दिन पहले वही अधिकारी उसको सम्मानित कर रहे थे भाई, हमने फोटो भी देखी है, वही अधिकारी सम्मानित किए हैं उसको। ऐसा क्या हो गया? ये 2400 करोड़ वाला मामला जो आप बता रहे हैं, ये कुल मिला के मामला यही है कि पैसा पैसा खेल लेते हैं और किसी का इनकाउंटर कर देते हैं, पैसा तो बच ही जाएगा, नाम भी बच जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला था, तो जो भरत तिवारी थे उसने हर जगह ज्ञापन दिया, हर जगह की उसके जो फेसबुक अकाउंट है उस पे हर जगह की वीडियो फोटो पड़ी। आपने एक बात बोली विक्षुब्ध, अगर वो विक्षुब्ध था, सम्राट चौधरी ने ये बोला कि विक्षुब्ध था, तो विक्षुब्ध आदमी का इनकाउंटर नहीं होता है, होता है इनकाउंटर। बिहार में जितने भी विक्षिप्त हैं सबका इनकाउंटर करवा दो। हाँ बिल्कुल, विक्षिप्त आदमी का इनकाउंटर नहीं होता। या तो एसपी ने सम्राट चौधरी को चूतिया बनाया या सम्राट चौधरी जनता को चूतिया बना रहे हैं। देखिए हम ब्राह्मण हैं, 6 महीने में बदला लेंगे। अगर सम्राट चौधरी उन पुलिस वालों की हत्या नहीं करवाते हैं, जिस तरह भरत तिवारी की हत्या की गई, उन पर कोई भी मुकदमा नहीं था, लेकिन इन पुलिस कर्मियों पे 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर हत्या नहीं की जाती है इन पुलिस वालों की तो 6 महीने में बदला ले लेंगे। वक्त बदला है, रक्त नहीं बदला है, ब्राह्मण है। चूक हो ही गई है। अरे चूक हो गई तो उसकी सजा भी तो उनको मिलेगी। एक मैं बता दे रहा हूँ कि लाला का लिखा पड़ी बबुआने के बाला और बाभन के चुप रहल बादे में बुझाला, सुना होगा आपने गाना। तो यही दौर फिर से लेके आएंगे। और आप लिख के ले लीजिए, आप लिख के लीजिए, जितने भी पुलिस वाले थे अगर पैर पे ना गिर गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा।